उत्तर प्रदेश में अब सियासत का रुख पूर्वांचल की ओर है और सभी की निगाहें पूर्वांचल के जिलों पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक नजरिए से पूर्वांचल का ही एक चर्चित जिला सुल्तानपुर भी है, जहां के इसौली सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। सपा भाजपा बसपा में टक्कर के बीच भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। बजरंगी ताबड़तोड़ जनसंपर्क के साथ ही नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और उनके साथ अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हमारे दस्तक भारत के संवाददाता ने बजरंगी से खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको वो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज हमारी टीम इसौली विधानसभा के कुड़वार ब्लॉक के माधोपुर आचार गांव में पहुंची है। यहां पर हमारे बीच में आज ओम प्रकाश बजरंगी, जिनको हर कोई जानता है, भाजपा से प्रबल प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके कई शिक्षण संस्थाएं हैं। इस रूप से भी हर बच्चा इनको जानता है। तो आइए इनसे खुद न बता करके सीधे आइए इनसे जानते हैं और जनता को दिखाते हैं इनका क्या राजनीतिक समीकरण है और किस तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं। बजरंगी जी, आपका स्वागत है दस्तक भारत पे। और आपका जो है प्रचार किस तरह से आप कर रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख मुद्दा क्या लेकर के चल रहे हैं? विकास, इसौली विधानसभा का सर्वांगीण विकास मुद्दा यही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक 1991 के बाद इसौली विधानसभा में नहीं हुआ, तो इसलिए विधायक के रूप में जो विकास होना चाहिए था यहाँ हो नहीं पाया है। तो इसौली विधानसभा का सर्वांगीण विकास। खास तौर से मुकाबला आपका किससे है? मुकाबला हमारा किसी से भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है इस विधानसभा में, और जो सारे लोग लड़ रहे हैं अब जो सारे लोग और लड़ रहे हैं वो किस नंबर पर रहेंगे, कौन 2 पे रहेगा, कौन 3 पे रहेगा, कौन 4 पे रहेगा, वो लोग जाने, उनका विषय है। जनता खास तौर से ये कहती है कि आप पिछली बार चुनाव में थे, रनर प्रत्याशी थे, उसके बाद 5 साल आप दिखाई नहीं पड़े। ऐसा नहीं रहा। लगातार अगर किसी ने टेलीफोन पे भी मुझे बुलाया हो, एक बार टेलीफोन कर दिया हो कि यहाँ 2 लोग इकट्ठा हैं, आप आ जाइए, नाम आया हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाओ। अगर कहीं नहीं पहुँचा हूँ तो केवल एक कारण रहा होगा कि तो उस समय मैं रहा नहीं होगा जिले में, या और कोई कारण रहा होगा, और कोई कारण हो ही नहीं सकता उसमें। इसौली का बड़ा भूभाग पिछले अभी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लोगों की नष्ट हो गई। उस दौरान मेनका जी भी नाव से मतलब भ्रमण कर रही थी। तो वादा तो बहुत कुछ किया गया, लेकिन गरीबों के लिए या जो ऐसे किसान हैं उनके लिए कुछ विशेष राहत क्या दी गई है भाजपा की तरफ से या सरकार की तरफ से? बिल्कुल दी गई है। मुआवजा नहीं मिला है। अब मुआवजा किनको नहीं मिला है, अब हमको लग रहा जो पात्र थे लगभग सारे लोगों को मिला है। अगर कोई रह गया होगा तो कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो वो सुधार ली जाएगी। जनता आमतौर पे किसान ये हमारे दस्तक भारत चैनल की तरफ से अपील करता है या मांग करता है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया, उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं, तो उनके लिए आपका क्या प्रयास होगा, कुछ ऐसा बता दें। अगर नहीं मिला है तो निश्चित रूप से उनको मिल जाएगा। और ये आप मान के चलिए कि जो भी उसके पात्र हैं उनको निश्चित तौर पे मुआवजा मिलेगा और किसानों की सारी समस्या दूर होगी। इतने के सोशल मीडिया पे चर्चा काफ़ी है कि न इस बार अली न बाहुबली, अब बारी है बजरंग बली की। तो इसको लेकर के कहीं से आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इससे वोट आपका जनाधार खिसके? ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने कहा है कि अब इसौली विधानसभा में ना तो बाहुबली रहेगा, ना माफिया रहेगा और न समाज में विद्वेष फैलाने वाला रहेगा। केवल इसौली विधानसभा का विकास और विकास ही होगा। तो इस बार कितने वोटों से आप जीत अपनी हासिल करेंगे क्या? और देखते रहिएगा, उतना वोट लोग पाएंगे नहीं जितने से मैं जीतूंगा। और प्रत्याशियों की क्या स्थिति होगी? और प्रत्याशियों की जो स्थिति है वो जाने। मैंने तो आपको बता दिया कि जो लोग हैं वो किस नंबर पे लड़ रहे हैं, वो अपना विचार करें। 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। ये थे हमारे बीच में, इन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया। फिर अगले पड़ाव पे मिलते हैं, तब तक हमारे दस्तक भारत बने रहिए। धन्यवाद। इतना ही नहीं, बजरंगी के साथ ही उनकी बहू नूतन पांडे भी चुनावी मैदान में उतरकर वोट और आशीर्वाद मांग रही हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश बजरंगी की पत्नी अनीता पांडे भी महिला नेत्रियों के साथ इसौली की जनता से रूबरू हो रही हैं। बजरंगी के बेटे आशीष पांडे सनी भी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में हैं। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दस्तक भारत न्यूज के साथ। योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनेंगे।
संकल्प लेते हैं कि कमल के फूल पर बटन दबाएंगे आने वाली 27 फरवरी को और इसौली से भारी मतों से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।